करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर से एक वीडियो आ रही है। आज की वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री की। उससे पहले अगर आपने 8.1 की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देख के आओ, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना, नहीं तो कंफ्यूजन आपके मन में रहेगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखी है तो उनका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है मैंने, आप वहां पे जाके जो उनको देख सकते हो और फिर इसको करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा एक नया कंसेप्ट है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू बेस, एंगल की वैल्यू बेस पे जो है क्वेश्चन करने वाले हैं और किस रेशियो के कितने एंगल पे क्या वैल्यू होती है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे कि साइन 30 की वैल्यू, 10, 40, 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू के बेस पे जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपने एनसीईआरटी की बुक में देख भी लिया होगा। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूं। एक टेबल बनेगी आपकी, एनसीईआरटी की बुक में भी जो है आपको टेबल दे रखी है। उनको कैसे बनाना है, कैसे याद रखना है इन वैल्यू को, ताकि आपके क्वेश्चन में जो है आप उनका यूज कर पाओ। अगर बाय चांस अपने एग्जाम के टाइम पे अगर आपको वैल्यू याद नहीं आ रही है तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा या एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप जो है एग्जाम के टाइम पे भी जो है विद इन कुछ सेकंड में जो है उनकी वैल्यू निकाल पाओगे। अब देखो टेबल क्या है। सबसे पहले हमें जो है पढ़नी वैल्यू कौन कौन सी है आपके 0 डिग्री पे पढ़ेंगे, ठीक है, और एक आप पढ़ोगे 30 डिग्री पे और एक 45 पे पढ़ोगे, ये डिग्री है भाई, थोड़ा छोटा लगा देते हैं, और 60 पे और 90 पे। सिर्फ आपको ये वैल्यूज पढ़नी है। आपकी एक्सरसाइज जो है पूरी इन्हीं पे बेस रहेगी। अब किस रेशियो पे, किस एंगल पे उनकी वैल्यू होती है, किस रेशियो की, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें 6 रेशियो पता है, ठीक है, कौन कौन से, साइन का देखना है, फिर कोस का देखना है, यहाँ थीटा लिख देते हैं, जहां पे थीटा जो है ये वैल्यू होंगी, ठीक है, थीटा और टेन थीटा। अब देखो 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होती है, कैसे निकालेंगे मैं वो आपको बताता हूं। स्क्वायर रूट के अंदर 0/4 करेंगे, ठीक है। 30 के लिए, साइन 30 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे, ठीक है। इस पे 45 पे क्या करेंगे हम, 2/4 कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। इसके लिए 3/4 करेंगे। 90 के लिए करेंगे हम 4/4। अब देखो 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते, 0 आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 आएगा। यहां से हमारी साइन 0 की वैल्यू जो है ना वो हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 1/4, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का, ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं वो आपको बताऊंगा नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन के कंसेप्ट करते वक्त जो है वहां पे बताया था। अब देखो 2/4 है, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, 1 यहां पे आएगा 2। अब 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 2 का मतलब होता है √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो एक √2 जो है बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी √2 वैल्यू। अब 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां पे आएगा हमारा √3। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2। यहां पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो यहां पर साइन 0 की वैल्यू जो है वो आपकी आई है 0। साइन 30 की वैल्यू जो है वो आपकी आई है 1/2। साइन 45 की वैल्यू आई है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू आई है
√3/2 और 90 की आई है 1। सिर्फ आपको ये निकालना है और ये हमारे क्या दे रखे थे, थीटा दे रखे थे। अब देखो सिर्फ आपको साइन की वैल्यू निकालनी है सभी एंगल्स पे, 0 पे 0, 1/2 30 पे, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कैसे निकाला, स्क्वायर रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 करके निकाला। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आया। अब कोस रेशियो की जो है वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, है ना। और खिचड़ी जो है आजकल बच्चों को अच्छी नहीं लगती। यहां देखो ये है कोस थीटा। अब कोस थीटा 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, देखो साइन की 90 की जो वैल्यू है ना उसकी पूंछ पकड़नी है और पूंछ पकड़ के यहां टेक देंगे। क्या करना है, साइन की जो वैल्यू निकली है वहां से 90 की वैल्यू पकड़ के ये ऐसे घुमा देंगे पूंछ पकड़ के यहां पर, तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि वहां पे 1 है। फिर पूंछ पकड़ी है तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, फिर उसके बाद ये आएगा, ये कितना आएगा, इसी के नीचे आएगा 1/√2। फिर उसके बाद ये आएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगा स्टार्ट लास्ट में 0। क्या किया, कोस की वैल्यू निकालने के लिए साइन की जो पूंछ है उसको पकड़ के जो है लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले वो लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। यहां तक क्लियर है। ये आ गई आपकी कोस की वैल्यू। अब tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है कि जो tan थीटा होता है ना वो हमारा जो है किसके इक्वल होता है। ये सारे फॉर्मूले मैं जो है आपको अगली एक्सरसाइज में लिखवाऊंगा, लेकिन अभी जो है इस वैल्यू निकालने के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा अगर हमें निकालना है, अगर हमें साइन और कोस पता है तो हम साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां देखो 0/1 tan थीटा आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर 1/2 है और यहां √3/2 है, इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये आपको पता है। 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1/√3 जो है ये आ जाएगा। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, 1/√3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेम ऐसे ही मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। फिर मैं इसको √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या सिर्फ बच के आएगा, √3 आएगा। और 1/0 अगर मैं करूंगा तो देखो 1/0 जो है ना, कोई होता है किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो ये आपके 3 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। एक सेकंड में बॉक्स बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपकी वैल्यूज जो है वो कंफ्यूजन में ना रहे। ये कुछ ऐसे थी, ये आपकी आ गई साइन की, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है उसको आप इग्नोर मारना, ठीक है। सिर्फ जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको सीखते हुए चलना है। अरे बताओ समझ में आया, आवाज नहीं आई आप लोगों की, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मैं निकालूंगा किसकी, कोसेक की वैल्यू निकालते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे सेक थीटा और लास्ट में आएगा कोट थीटा की वैल्यू। मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलो एक बार लाइन खींच लेता हूं, फिर उसके बाद मार्कर चेंज करेंगे क्योंकि जो ये आपका लाइट होता हुआ आता है मार्कर, ठीक है।
और अगर आपने ये टेबल समझ ली ना कि कैसे वैल्यू आती है, तो पूरी एक्सरसाइज जो है इसी पे डिपेंड रहेगी। मार्कर चेंज ही करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइट हो गया है। अब ये देखो यहां से 1 2 3 4। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि कोसेक थीटा जो है वो साइन का इनवर्स होता है, या फिर साइन जो है वो कोसेक का इनवर्स होता है, दोनों वाइस वर्सा होते हैं। तो यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकल के आएगी, अगर मैं कोसेक 0 की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या निकल के आएगी, साइन का इनवर्स। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 डिवाइड में 1, तो मैं इसका इनवर्स करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहां तक। अब कोसेक 30 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मैं इसका इनवर्स करूंगा, इसका इनवर्स करेंगे तो 1/2 है, इसका इनवर्स हो जाएगा 2/1, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2। 45 के लिए क्या करेंगे, 1/√2 है, इसका इनवर्स करेंगे तो √2/1 आ जाएगा, तो √2 हो जाएगी वैल्यू। क्लियर है। 60 के लिए क्या करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 2/√3। समझ पा रहे हो। और 1/1 लिखा हुआ तो इसका इनवर्स करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1। क्लियर है। अब सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, सेक थीटा हमारा कोस थीटा का इनवर्स होता है। तो यहां से मैं सेक 0 की अगर वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, कोस 0 पे जाऊंगा, कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, 1/1 है, इसका इनवर्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर √3/2 है, तो इसका इनवर्स करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा मुश्किल जो है नहीं है। अब इसका इनवर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा, और सॉरी इसका नहीं, इसका, ठीक है। और इसका इनवर्स करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका इनवर्स करेंगे तो 1/0 बनेगा, जो कि हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब यहां से देखो कोट थीटा की वैल्यू किसका इनवर्स होता है, कोट tan का, तो यहां पे 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। फिर उसके बाद √3/1 है, तो यहां पे √3 हो जाएगा, 1/1 है तो 1 आ जाएगा, √3/1 है, इनवर्स करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और कहां है, ये नॉट डिफाइंड है, 1/0 है, इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/1, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि टेबल जो है आपको कैसे बनानी है। अब एग्जाम के टाइम पे भी अगर बाय चांस आपको जो है वैल्यू याद नहीं आ पा रही है तो पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, साइन की जो है ये रेशियो टेबल निकालनी है वैल्यू, फिर इसकी पूछ पकड़ के कोस की निकल जाएगी। अगर tan पूछ रखा तो इन दोनों को डिवाइड कर देना, अगर कोसेक पूछ रखा तो इसको इनवर्स कर देना, अगर सेक पूछ रखा तो इसको इनवर्स कर देना, और अगर कोट पूछ रखा तो इन दोनों को डिवाइड करके उसका इनवर्स कर देना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि आपके एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये टेबल बताई है कि कैसे इनका यूज करना है, या मतलब कैसे निकालते हैं, या किसकी क्या वैल्यू होती है। अब वीडियो को पॉज करके ये टेबल लिख लेना, नहीं तो खुद निकालने की कोशिश करना, उससे प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी जो है आपको याद हो जाएगी। और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है आपको सारी वैल्यूज जो अपने आप याद होती चली जाएंगी, क्योंकि बार बार आप किसी की वैल्यू पुट करोगे, कभी किसी की वैल्यू पुट करोगे तो वो आपके माइंड में वैसे ही सेट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा उस एक्सरसाइज का जिसके 5 पार्ट है, 5 या 6 पार्ट है, तो वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करने हैं वो देखते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है मुश्किल लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपने मेरी दोनों वीडियो पहली और सेकंड वीडियो जो अगर आपने देखी होगी तो बहुत इजी चैप्टर जो है आपको लग रहा होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करनी है हमें। क्वेश्चन फर्स्ट है इवेल्युएट
और किसका है एक्सरसाइज 8.2 का है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है साइन 60 और कोस 30, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है और फिर जो है बोर्ड मास का यूज करके जो आप नॉर्मली उसको सोल्व करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो, ऐड करना तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, या डिवाइड करना है तो डिवाइड करो। ठीक है, अब आप अपनी सामने एनसीईआरटी की बुक में टेबल निकाल दो, या आपने कहीं पे भी नोट डाउन किया अगर उस टेबल को, तो वो निकालो। अब वहां पे वैल्यू देखना और करना। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, प्लस में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो √3 × √3 3 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4। इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4, तो यहां से 4 1 पे जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, प्लस में 4 की टेबल में 4 1 पे जाता है, वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आया 4/4। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास जो है 1 आंसर आ जाएगा। तो एक जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। नॉर्मल बहुत ही इजी जो क्वेश्चन था, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो नॉर्मली जो है आप कर पाओगे। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या याद रखना है, वैल्यूज याद रखनी है हर रेशियो पे 0 से लेके 90 डिग्री। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं और इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 2 10² 45, ये है सेकंड पार्ट। 2 10² 45 डिग्री मैं नहीं लगा रहा हूं इनके पीछे, ठीक है, ये डिग्री है भाई, और प्लस में cos² 30, प्लस में cos² 30 और उसके बाद माइनस sin² 30, माइनस sin² 30। अब देखो क्या करना है, 2 सेम ऐसा का ऐसा। फॉर 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो 1। अब यहाँ पे 1045 नहीं है, 1045 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। आ रहा है, आया समझ में? क्या किया, नॉर्मली अगर 10 होता तो हम 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर दे रखा है, माइनस में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है और 2 का होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब या तो क्या करो, देखो आप इसको भूल के पहले इन दोनों को सोल्व करो, फिर जो आपका आंसर आए उसके साथ इसको सोल्व कर दो, या फिर आप क्या करो, इसके नीचे भी 1 है, पूरे का एलसीएम ले दो। अगर हम पूरे का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। 1 की टेबल में 4 कहां पे आता है 4 पे, वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, प्लस यहाँ पे 1 तो ऊपर आ जाएगा 3, माइनस 4 1 पे जाएगा तो ये आएगा 1। तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 11 में से अगर 1 जाएगा 10/4 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करूंगा 2 से तो ये 5 और ये 2, तो यहां से आ जाएगा 5/2।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूरा एलसीएम नहीं लेना चाहते तो देखो कैसे करना था, 2 था प्लस 3/4 था माइनस 1/4 था, है ना। तो मैं इसको स्किप करूंगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा 4 और यहां कितना आएगा 3 माइनस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 2/4, ये कैंसिल आउट होकर मेरे पास आएगा 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 को मैं इसके साथ सोल्व करूंगा तो 2 प्लस 1/2, तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/2। तो आप कैसे भी इसको सोल्व करो आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करना कि आपको कौन सा इजी कैलकुलेशन लग रही है। ठीक है, अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, अगर आपको सारी वैल्यूज अगर आपको पता है। अगर वैल्यूज नहीं पता है तो फिर आप एक भी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का नहीं कर पाओगे या कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। और कंफ्यूजन कहाँ रहती है, कंफ्यूजन यहाँ पे रहेगी 60 और 30 की वैल्यू में। क्यों? क्योंकि जो है पूछ पकड़ के घुमाई गई है तो वहां पे जो है कंफ्यूजन रहती है cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू या cos 30 की वैल्यू या sin 30 की वैल्यू, तो उन पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। वो थर्ड पार्ट आपसे बोल रखा है cos 45 अपॉन sec 30, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस में cosec 30 प्लस में cosec 30, ये आपको बोल रखा है। ठीक है, अब देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी टेबल में देख के बताओ। अरे बताओ, 1/√2 डिवाइड में sec 30 की वैल्यू क्या होती है। या तो आपको टेबल अगर पूरी याद है तो डायरेक्ट पुट कर दोगे, अगर नहीं याद है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3/2। अब sec की पूछ रखी है तो हम उसका इनवर्स कर देंगे, √3/2 था उसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब cosec किसका इनवर्स होता है, sin का, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका इनवर्स करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ये सेम ऐसे का ऐसा 1/√2, नीचे हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा √3। अब √3 की टेबल में √3 1 पे आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा प्लस, अब 30 है ना, हाँ ठीक है। अब कहाँ है ये 1 की टेबल में √3 कहाँ आएगा, √3 पे, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर है, अब हम इसको इनवर्स कर देंगे क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो हम इनवर्स करते हैं, इसको इनवर्स करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/√2 है, मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये नीचे आ जाएगा क्या 2 प्लस 2√3। क्लियर है, यहां तक एक बार चेक कर लेते हो। 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की हो जाएगी 2/√3, ठीक है √3, और cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा √3 और ये जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो कितना आएगा 2√2 प्लस 2। अब दो इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आया, ये आया। या फिर आपको एनसीईआरटी में ये भी दे रखा होगा कि √3 है नीचे, अगर मैं दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी बताओ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो है 2√2 कॉमन है, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस में 2√2 कॉमन है तो √3 यहां बच जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा होगा, तो जिस तरह से भी आपको दे रखा हो तो वैसे आप आंसर लगा देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे इसी के, और ये आपका सेकंड लास्ट होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है आपके 5 ही पार्ट दे रखे हैं।
और आज आपको जाके पहले सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आपको टेबल जो है रिवाइज करनी है, टेबल आपको निकालनी सीखनी है और उनकी वैल्यू जो आपको याद करनी है। फिर थोड़ा सा टाइम बचे तो एक्सरसाइज 8.1 को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप अभी साथ के साथ नहीं देखते चलोगे तो आगे जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो क्या करना, आपको साथ के साथ जो है प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट आपका जो है ये दे रखा है sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45। अब देखो कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी 1/2 प्लस tan 45 की होती है 1 माइनस cosec 60 की क्या होती है, sin 60 की होती है √3/2, तो उसका इनवर्स हो जाएगा 2/√3 डिवाइड sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले ऊपर इनका एलसीएम आएगा क्या 2√3। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ √3 बचेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 प्लस 2√3 यहां आ जाएगा माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 2 बचेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड में ये इसके इक्वल में आएगा। डिवाइड में फिर से एलसीएम लेंगे 2√3। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से √3 प्लस ये 2√3 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड है, हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कैसे आएगा, अगला स्टेप यहां कर रहा हूं भाई मैं। तो अच्छा, अब पहले इनको ऐड भी कर लेते हैं। इनको ऐड कर देखो √3 है, जब सेम इरेशनल नंबर विद कोफिशिएंट हो, जब सेम इरेशनल नंबर विद अलग डिफरेंट कोफिशिएंट हो तो वो आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो √3 है 2√3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3√3 प्लस माइनस में 4 है, डिवाइड में 2√3 है। ठीक है, और उसके डिवाइड में ये देखो √3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3√3 प्लस में 4 अपॉन में 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू में 2√3 अपॉन 3√3 प्लस में 4। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, या तो आपको ये आंसर दे रखा होगा। ठीक है, अगर ये आंसर नहीं दे रखा तो इसको हम और आगे जो है इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। और करके करा रहा हूं भाई, क्योंकि आपको ऑप्शन कोई भी दे रखा होगा तो देख लेना। ये है, अगर ये आपका आंसर नहीं है तो कुछ नहीं करना, देखो 3√3 माइनस 4 है, और ये क्या है 3√3 प्लस 4 है। ठीक है, तो हम इनका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा होना। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है सिर्फ उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे आएगा 3√3 माइनस 4
अपॉन में क्या है 3√3 प्लस 4 है। तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3√3 माइनस 4 और नीचे भी क्या करूंगा 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं देखो, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा ये सेम है तो 1 बन जाएगा और 1 बनने के बाद यही सेम आया है ना, तो इसलिए हमने रैशनलाइज कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखो a माइनस बी है, दो बार a माइनस बी है तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर है। अपॉन में ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है ना, क्लियर है। अब यहां से क्या आएगा देखो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है देखो, a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो इस फॉर्म में मैं उस ब्रैकेट को खोल दूंगा तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 60 माइनस 2 इंटू √3/3 माइनस इंटू में 4 डिवाइड में। अब ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है देखो, अच्छा ये तो पूरा वैसे ही शो करना, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 जो हमने अभी निकाला है माइनस में 16। अब ऊपर को हम अगर ऊपर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 27 और 16 कितना होता है 27 और 16 होता है 43, तो यहां से आ जाएगा 43 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24√3 डिवाइड में इनका सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 7 4 11, तो एक आपका जो है आंसर ये हो जाएगा। तो देख लेना ऑप्शन में जो आपको ये दे रखा है या ये दे रखा है या फिर एनसीईआरटी के पीछे जो सॉल्यूशन है उसमें कौन सा जो आपको आंसर दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, कुछ नहीं वैल्यू पुट करके यहां तक सोल्व किया नॉर्मली जो एलसीएम लेके करते हैं। अगर आपके एनसीईआरटी में पीछे आंसर ये नहीं है तो इसको और आगे सोल्व किया, सोल्व कैसे किया इसका रैशनलाइज कर दिया, और रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका सिर्फ साइन चेंज करना और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कैंसिल आउट होके 1 देगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा तो ये सेम आ रहा है, ठीक है। फिर उसको हम नॉर्मली सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब वीडियो को पॉज करो, फिर इस आंसर को उतार लो, इसको भी उतारना और इसको भी उतार लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारी वीडियो का। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जब भी आपके पास जो है वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको बार बार जो है चैनल विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई वीडियो आई है या नहीं आई, डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी वीडियो आएगी, ठीक है। और बहुत जल्द जो है आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, एसएससी से रिलेटेड भी और क्लास 10 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या आपका फिफ्थ ये है 5 cos square 60, 5 cos square 60। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, प्लस 4 sec square 30 प्लस माइनस 10 square 45 डिवाइड में क्या दे रखा है sin square 30 प्लस cos square 30, sin square 30 प्लस cos square 30, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, 5 सेम ऐसा कैसा कोफिशिएंट है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मल्टीप्लाई में है, और ये क्या है इसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस 4 ऐसा कैसा sec square 30 की वैल्यू क्या होती है, sec किसका इनवर्स होता है cos का, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे सॉरी इनवर्स करेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर आ जाएगा,
माइनस में tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर डिवाइड साइन स्क्वायर 30 क्या होता है जल्दी बताओ 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होती है √3/2 उसका स्क्वायर। इसमें एक चीज बताऊंगा लास्ट में ध्यान देना उस पर। अब 5 1 का स्क्वायर 1 होता है 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस में 1/1 कर देते हैं डिवाइड 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 2 का होता है 4। ठीक है, अब हम इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, फिर 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 15 आ जाएगा प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 64 माइनस में 1 की टेबल में 12 पे आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा डिवाइड इनका एलसीएम नीचे क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 की टेबल में 4 कहां आएगा 1 पे और यहां आ जाएगा 3। अब देखो नीचे क्या बन रहा है या और आगे इसको यहां सोल्व करते हैं। 15 में से 12 जाएंगे 3 और 3 में 64 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 67 डिवाइड यहां पे क्या है नीचे अच्छा 12 भी है ना 12 और डिवाइड नीचे क्या है 1 + 3 4 है 4 के नीचे 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आया 67/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो था आपका नॉर्मली कि आपको वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। अब अगली एक्सरसाइज में जाओगे ना तो वहां पे एक आइडेंटिटी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे कि जो साइन थीटा होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 1 आंसर होता है कब जब ये जो एंगल होते हैं वो सेम हो और ये स्क्वायर में हो और ये साइन और ये कोस हो तो वो हमेशा क्या देता है 1 देता है। अब सेम ऐसे ही देखो साइन स्क्वायर 30 है प्लस कोस स्क्वायर 30 है तो यहाँ पे एंगल जो है वो सेम है और ये स्क्वायर में है तो ये हमेशा क्या देगा 1 आंसर देगा। और आपने जब पूरा नीचे सोल्व किया होगा ये वाली टर्म नीचे तो ये कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी जो इनको डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन कब जब आपने अगर अगली एक्सरसाइज कर रखी होगी है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखते हुए चलेंगे और भी आपको इजी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था कि पहले मैंने आपको टेबल बताई है कि कैसे आपको वैल्यूज याद रखनी है एंगल्स की तो रेशियो की। ठीक है, या फिर कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कराए हैं जो कि उसी पे बेस्ड थे और इसमें 4 क्वेश्चन और है। 4th ट्रू फॉल्स है और सेकंड और थर्ड जो है वो भी है और सेकंड में जो है आपके वही 4-5 से पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो उनको हम सोल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगे आपको समझ में आए तो। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करो ताकि उनके पास भी जो अच्छा कंटेंट जा सके। देखो मजा तभी आता है जब कंपटीशन होता है तो आप ये मत सोचो कि आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म आप अगर देख रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को नहीं बताओगे। अपनी फ्रेंडशिप निभाओ और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय।